उत्तर कोरिया का दावा है कि दुश्मनों को जवाब देने के लिए उसके पास परमाणु हथियारों का होना जरूरी है। जाहिर है, जब दुश्मनी ज्यादा हो तो हर किसी को अपनी सुरक्षा की फिक्र रहती है। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि उत्तर कोरिया कौन कौन से देशों के साथ दुश्मनी कर बैठा है। आइए एक एक कर बताते हैं कि उत्तर कोरिया को कौन से देश फूटी आंख नहीं बहाते। सबसे पहले तो दक्षिण कोरिया है, जो उत्तर कोरिया के लिए सबसे आसान टारगेट है। दोनों देशों को अलग करती है महज 4 किलोमीटर चौड़ी सीमा, यानी उत्तर कोरिया की मिसाइलें पलक झपकते ही दक्षिण कोरिया को धुआं कर सकती है। उत्तर कोरिया से अमेरिका की दूरी 10,367 किलोमीटर है। ऐसे में अमेरिका भी उत्तर कोरियाई मिसाइलों की जद में आ सकता है। बात जापान की करें तो उत्तर कोरिया से जापान की दूरी 500 किलोमीटर है, यानी जापान भी उत्तर कोरिया की जद में है। उत्तर कोरिया से कनाडा की दूरी 8,153 किलोमीटर है, यानी किम जोंग कनाडा पर भी हमला कर सकता है। इस तरह से ब्रिटेन और स्पेन दोनों उत्तर कोरिया से 10,000 किलोमीटर के अंदर रेंज में है, यानी किम जोंग की होंगसोंग 14 मिसाइल यहां भी टारगेट को हिट कर सकती है। जब उत्तर कोरिया के दो बड़े दुश्मन यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया युद्धाभ्यास करते हैं, किम जोंग बौखला उठता है। वो इसे जंग भड़काने की कोशिश करार देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच युद्धाभ्यास को देखते हुए किम जोंग की रातों की नींद उड़ गई है। वो इतने गुस्से में है कि उसने कई और परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर लिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया को टारगेट कर सके। ये वो तस्वीरें हैं जिसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग का गुस्सा भड़का दिया है, और इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद किम ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैनिक उल्ची फ्रीडम शील्ड डैम के संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास इस वजह से किया जा रहा है ताकि परमाणु हथियार संपन्न देश उत्तर कोरिया से उत्पन्न खतरों का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सके। 11 दिवसीय अभ्यास सैन्य अभ्यास में 21,000 सैनिक शामिल हैं, जिनमें 18,000 दक्षिण कोरियाई हैं। युद्धाभ्यास में कंप्यूटर आधारित कमांड पोस्ट संचालन के साथ साथ मैदानी प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके अलावा अभ्यास में बड़े पैमाने पर लाइव फायर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। उत्तर कोरिया का मानना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैनिकों के इस अभ्यास से क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। किम जोंग ने कहा है कि ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों के युद्ध भड़काने की मंशा को दर्शाता है। किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया को निर्णायक जवाब देना होगा, और इसके लिए परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा जरूरी है। हालांकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका का कहना है कि यह अभ्यास रक्षात्मक है। इधर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैनिक घातक हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उधर 25 अगस्त को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्योंग वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसे दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इसी बयान के बाद अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात जाहिर है किम जोंग के लिए अच्छी खबर नहीं है और इसलिए वो परमाणु धमकी देने पर उतर आया है।